लिबास में मुलव्विस है, आपका शौहर कब्र में बैठा कुरान अजीम की तिलावत कर रहा है। तो कहा इतना बड़ा एजाज कैसे मिला? तो बीवी ने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती हूं, सिर्फ इतना जानती हूं क्योंकि मेरा शौहर पढ़ा लिखा नहीं था, मेरा शौहर पढ़ा लिखा नहीं था, मगर जब मस्जिद जाता और मस्जिद के नमाजियों को देखता कि नमाजी हजरात तिलावत कर रहे हैं तो अपने घर पर आता, आने के बाद रोने लगता और कुरान अजीम का नुस्खा उठाता, कुरान अजीम उठा लिया करता था। कुरान अजीम उठाने के बाद कुरान अजीम के हर सतर पर, हर लाइन पर अपनी उंगली को फिराता जाता और कहता जाता, ऐ रब के कलाम, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है, मगर जो लिखा है वो सच लिखा है। वाह वाह वाह, जो लिखा है वो वाह वाह वाह। इतना कहता जाता, रोता जाता, रोता जाता हर लाइन पर, हर सतर पर। तो अल्लाह ताला ने उसके इस रोने को अपनी बारगाह में इतना कबूल किया ना कि उसकी जन्नत का ठिकाना, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र का ठिकाना जन्नत बना दिया। इसीलिए फरमाया या तो कब्र को जन्नत के बाग में से बाग बना दिया जाता है या तो दोज़ख के गड्ढों में से गड्ढा बना दिया जाता है। लिहाजा अच्छे अमल करो। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तख्लीक फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, अल्लाह अल्लाह हमें जबान दी, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी, अल्लाह ने देखने की अल्लाह अल्लाह सलाहियत दी, अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने समझने की सलाहियत बख्शी। ऐ मुसलमानों, अगर आपसे पूछा जाए ये सब कुछ किसने अता किया तो आपका जवाब होगा ये रब्बुल जलाल का अता किया हुआ है। तो ऐ मुसलमानों, जब सब कुछ रब ने अता किया, सब कुछ मानते हो, सब कुछ मानते हो कि जिंदगी अल्लाह ने दी है, सब कुछ मानते हो कि जिंदगी मौत अल्लाह का दिया हुआ है, सब कुछ मानते हो, तो ऐ मुसलमानों ये क्यों नहीं मानते? अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वाह 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 वाह। अल्लाह फरमाता हमने जिंदगी और मौत, क्या बात है, इसलिए पैदा किए ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में बेहतर अमल कौन करता है। अब भी वक्त है, वक्त के साथ साथ अपने अंदर बदलाव पैदा कर लो। इसलिए मेरे हुजूर फरमाते, अभी हाल ही में आपने जलजला का झटका महसूस किया कि नहीं किया? किया ना? और सुनो, हुजूर की पेशन गोई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब कयामत करीब होगी, जब कयामत का मामला करीब होगा, मेरे आका फरमाते हैं जलजले कसरत से आएंगे। क्या होगा? क्या होगा? अब भी नहीं सुधरोगे, अब भी नहीं बोलोगे, अब भी अमल नहीं करोगे। ऐ मुसलमानों, अपने किरदार को चेंज करो। जो किरदार बुजुर्गों का था, जो किरदार अल्लाह वालों का था, जो मामला अल्लाह वालों का था, जो सोच अल्लाह वालों का है, उसी सोच पे अपनी जिंदगी बसर कर लो। इसलिए कि मरने के बाद कोई काम नहीं आता है। अब मुसलमानों तवज्जो करना, तवज्जो करना। मैं इसाले सवाब आज मोहम्मद ज़ीशान खान साहब और उनके घर वालों ने आज की महफिल का इनकाद अपने वालिद मोहतरम के हवाले से करी है। मैं आप तमामी हजरात को इसाले सवाब के हवाले से एक हदीस आपके समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे आका के सहाबा मौजूद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, जब तुम्हारे घर से किसी का इंतकाल होता है, जब तुम्हारे घर से किसी का इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद क्या करते हो? सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर इंतकाल के बाद मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, मुर्दे को गुस्ल देने के बाद मुर्दे को कफनाया जाता है, कफनाने के बाद उसको कब्र के हवाले किया जाता है, जनाजा वगैरह पढ़ाने के बाद कब्र के हवाले किया जाता है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम अपने मुर्दे को कब्र के हवाले करके वापस
वापस पलटते हो, अपने मुर्दे को कब्र के हवाले वापस पलटते हो, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस फिल बहरि यंतज़िरु अद-दअवा तलहक़ुहु मिन अब औ उम औ अख़ औ सदीक़ फ़इज़ा लहिक़तुहु कान अहब्ब इलैहि मिन अद-दुनिया व मा फ़ीहा व इन्नल्लाह तआला लयुदखिलु मिन अहलिल क़ुबूरि मिन दुआइ अहलिल अर्दि अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाइल अमवातिल इस्तिग़फ़ार लहुम। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आप बहुत उम्दा, वाह वाह। आप लोग कह दे सुभान अल्लाह, क्या कहना और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये मोहल्ला थोड़ा खामोश है, ये मोहल्ला भी बोल दे, अब सारे लोग मिलकर बोल दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़। ऐ मेरे सहाबा जब तुम अपने मैयत को, अपने मुर्दे को कब्र के हवाले करके आते हो, कब्र के हवाले करके आते हो, तो उस मुर्दे की कंडीशन क्या होती है, उस मुर्दे की सिचुएशन क्या होती है, उस मुर्दे का हाल क्या होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। ऐ मेरे सहाबा वो मुर्दा गोया समुद्र में डूब रहा हो, वो मुर्दा उसकी कंडीशन ऐसी होती है गोया वो मुर्दा समुद्र में डूब रहा हो, समुद्र में डूब रहा हो, समुद्र में डूब रहा हो। अब वो मुर्दा अपने ज़बान हाल से कहता है, अपने ज़बान हाल से कहता है बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा वो मुर्दा मदद का इंतजार करता है, वो मुर्दा इंतजार करता है। अब अल्लाह अल्लाह आप सोचते होंगे वो मुर्दा किस चीज का इंतजार, क्या इस चीज का इंतजार कि हाय मैं तो मर गया, अब मेरा बैलेंस कहाँ जाएगा, हाय मैं तो मर गया, अब मेरा खेत खलियान कहाँ जाएगा, हाय तो मर गया, अब मेरी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा वो किसी और चीज का इंतजार नहीं करता बल्कि यंतज़िरु दावा, वो तुम्हारी दुआ का इंतजार करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी दुआ का? वाह वाह। अब सहाबा ने पूछा हुजूर किसकी दुआ का? तो मेरे आका फरमाते तलहक़ुहु मिन अब औ उम औ अख़ औ सदीक़। कह दे सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा वो मुर्दा इंतजार करता है मेरे माँ बाप या मेरे घर वाले या मेरा बेटा मेरे लिए या मेरा भाई मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा जनाब मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब बहराइच शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शमसी साहब तशरीफ सबसे वाले आए, सुभान अल्लाह। काश प्रिंसिपल साहब पहले आया तो सब आया था पहले। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं तलहक़ुहु मिन अब औ उम औ अख़ औ सदीक़। ऐ मेरे सहाबा वो मुर्दा इंतजार करता है, वो मुर्दा इंतजार करता है, वो मुर्दा इंतजार करता है किस चीज का? तुम्हारी दुआ का। अब सहाबा ने पूछा हुजूर किसकी दुआ का, किसकी दुआ का, किसकी दुआ का? मेरे हुजूर फरमाते हैं वो घर वालों की दुआ का इंतजार करता है कि मेरे माँ बाप या मेरा भाई या मेरे घर वाले दुआ कब करेंगे। तो आओ देखो मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं मिन दुआई अहलिल अर्दी, मिन दुआई अहलिल अर्दी अमसालल जिबाल। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह। जमीन वालों की दुआ की बरकत से, जमीन वालों की दुआ की वजह से अल्लाह ताला कब्र में पहाड़ों जितना नूर दाखिल करता है। वाह 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 वाह। कितना नूर? पहाड़ों जितना नूर।
वो मुर्दा जो अभी तक गर्क हो रहा था, समुंदर में उसकी कंडीशन थी, डूब रहा था, मेरे हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा इस मंजर को देखता है, अर्ज करता है, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ परवरदिगार, ये इतना बड़ा सवाब का जखीरा कहां से आ गया, इतना बड़ा सवाब का जखीरा कहां से आ गया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे सुन सुन, तेरे घर वालों ने, तेरे घर वालों ने, तेरे घर वालों ने कुरान की तिलावत करके, तेरे घर वालों ने हुजूर का जिक्र करके उसका इसाले सवाब किया है, ये उसी का नतीजा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अच्छा ये भी है, हदीस का खुलासा ये भी है, दुआ किसके लिए की जाएगी? जो ईमान वाला होगा, अहले मोहब्बत होगा, मरने वाला भी अहले मोहब्बत होगा, दुआ करने वाला भी अहले मोहब्बत। ऐसा नहीं है कि कोई बदमज़हब मर जाए, कोई वहाबी मर जाए, तुम कब्र पे खड़े होकर दुआ करो, तो ऐसी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, बल्कि सुनो, दुआ उनके लिए होती है जो ईमान वाले हजरात हो, और दुआ करता वही है जो ईमान वाला बंदा हो। वाह वाह वाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं, व इन्ना हदियतल लहयाइल लमवातिल इस्तिगफार लहुम, मेरे हुजूर फरमाते हैं अपने मुर्दों को हदिया भेजा करो, तोहफा भेजा करो, तोहफा भेजा करो। ऐ मुसलमानों, तोहफा क्या है? यही इसाले सवाब है। उनके लिए इस्तिगफार करते रहो, उनके लिए खुदा की बारगाह में माफी का परवाना मांगते रहो, इंशाअल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब उनके घर वाले दुआ करते हैं, अल्लाह जिंदों की दुआ की बरकत से कब्र में पहाड़ों जितना नूर दाखिल फरमा दिया करता है। वाह वाह। ये महफिल जो है इसाले सवाब की महफिल है। अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी दिया करो, अपने मरहूमीन के हवाले से अच्छे अमल करो, इसलिए कि मरने के बाद सारा सिलसिला मुनक़ते। 3 सिलसिले ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होते। एक सिलसिला है सदक़े जारिया, सदक़े जारिया। सदक़े जारिया से मुराद ये, मस्जिद की तामीर हो रही थी, हमने कुछ मस्जिद में अपने बुजुर्गों के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर लगा दिया, या मदरसे में तामीर हो रहा था तो हमने मदरसे के तामीरी काम के हवाले से कुछ उसमें खर्च कर दिया, या हमने मदरसे में पानी का इंतजाम कर दिया, मस्जिद में पानी का इंतजाम कर दिया ताकि नमाजी वजू करें, या मदरसे के तलबा या मदरसे के असातिज़ा या उलमाए किराम उसको पीते रहे। तो ऐ मुसलमानों, जब तक वो चीज मौजूद रहेगा उसका सवाब तुम्हारे मरहूमीन को पहुंचता। तो ये है सदक़े जारिया जो खत्म नहीं होता। और दूसरा है इल्मे नाफे। वाह। क्या है जोर से बोलो। जिस इल्म से नफा पहुंचे, मिसाल के तौर पर अल्लामा अख्तर रजा शमसी साहब क़िबला खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत मौजूद है। बचपन में गालिबन जब आपने पढ़ाई शुरू करी होगी तो बहुत सारे असातिज़ा जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, आज उनका इंतकाल बहुत सारे लोगों का हो गया होगा। तो ये है इल्मे नाफे। बचपन में इनके असातिज़ा ने इनको इल्म सिखाया, यानी इनके असातिज़ा के पास इल्म था, उन्होंने अपना इल्म इनको अता किया, इनको सिखाया। अब मुसलमानों, वो इंतकाल कर गए, वो कब्र की दहलीज पे पहुंच गए, वो कब्र के अंदर पहुंच गए, मगर अल्लामा अख्तर रजा शमसी साहब क़िबला इन्होंने अपने असातिज़ा से इल्म हासिल किया था। तो जब तक ये इल्म बांटते रहेंगे उसका सवाब इनके असातिज़ा की रूह को पहुंचता रहेगा। इनके असातिज़ा को उसका सवाब। तो इसको बोलते हैं इल्मे नाफे। और एक है नेक सालेह औलाद, नेक और सालेह औलाद।
नेक अगर अपने बच्चों को दीनदारी सिखाओगे, आपका बच्चा दीनदार बनेगा, नेक बनेगा। आपके मरने के बाद वही बच्चा अगर नेक है ना, अगर नेक है तो मस्जिद के अंदर हाजिर हुआ। अल्लामा मुनव्वर हुसैन साहब किबला इन्होंने इमामत करी और इनके इक्तदा में उस बंदे ने नमाज अदा करी। नमाज अदा करने के बाद और जो नमाजें हैं वो अदा करने मस्जिद के अंदर बैठा। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुसलमानों याद रखना, याद रखना, अल्लाह इबादत जो है, नमाज का मामला जो है वो अल्लाह के लिए है। नमाज का मामला जो है वो अल्लाह के लिए है। सजदा का जो मामला है वो अल्लाह के लिए है। बंदा मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है, अल्लाह अल्लाह खुदा की तारीफ बयान कर रहा है, खुदा की तौसीफ बयान कर रहा है। अब मुसलमानों तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना। वही बंदा हालत नमाज में है, हालत नमाज में है और वो दुआ पढ़ेगा, वो दुआ पढ़ेगा, रब्बना गफिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? अर्ज करेगा, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ परवरदिगार, अल्लाहुम्मा रब्बना गफिरली, ऐ परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीन और तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा। किस दिन? यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ परवरदिगार उस दिन मग़फ़िरत फरमा देना जिस दिन तू हिसाब कायम फरमाएगा। क्या बात, वाह वाह। जिस दिन तो हिसाब कायम फरमाएगा। तो मालूम हुआ अगर आपकी औलाद नेक है, आपकी औलाद सालिह है, तो अगर वो सालिह औलाद अगर अच्छे अमल भी करेगी तो उसका सवाब माँ बाप की रूह को पहुंचता रहेगा। ज़ीशान खान साहब ने ये अच्छे अमल किए, अच्छे अमल अपने वालिदे मोहतरम के इसाले सवाब की गरज से सरकार गौसुल सकलैन की बारगाह में खिराज अकीदत भी पेश किया और कुरान ख़्वानी का एहतमाम भी किया, उलमाए अहले सुन्नत को मदऊ भी किया। कुरान अजीम तिलावत करी गई। कुरान तिलावत करना सवाब, कुरान अजीम की तिलावत करना सवाब। अल्लाह अल्लाह, गौसुल सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना सवाब। अभी अभी उलमाए अहले सुन्नत आए हैं, इनकी खिदमत करना सवाब, इनको खाना खिलाना सवाब। उलमाए अहले सुन्नत ने महफिल का इनेकाद कर दिया। अब महफिल में आप आए हैं, उलमाए अहले सुन्नत ने तकरीर शुरू करी, हुजूर की हदीस बयान करना शुरू किया। हुजूर की हदीस बयान करना सवाब। अब हुजूर की हदीस को सुनना सवाब और सुनकर सुभान अल्लाह बोलना सवाब। अब हजरात मोहतरम तकरीर सुनने के बाद जब तकरीर का मामला